बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। भगवान श्री गणेश की वंदना में दो स्वरचित छंद प्रस्तुत हैं। बड़े बड़े कान हर एक बात सुन लेते, लंबी सूंड घ्राण शक्ति सूंघ के दिखाते हैं, और माथा है सुपुष्ट ज्ञान का अपार कोष भरा, छोटी छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि अपनाते हैं। उदर विशाल है समाहित अनेक रस, कैथा और जामुन संग दूब भी पचाते हैं, और वाणी है ललाम हाथ लेखनी संभाले हुए, आदि शक्ति सुत हैं गणेश जी कहते हैं। वाह 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 वाह। गणेश जी कहते हैं। दूसरा छंद देखें, गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे हुए कि मातु पितु भक्त हैं, इन्हीं में सृष्टि देखते हैं। मातु पितु भक्त हैं, इन्हीं में सृष्टि देखते हैं। त्रिभुवन के ये कभी फेर में न आते हैं, और सारे देव दौड़ते हैं, थकते हैं, जूझते हैं, आप माता पिता का ही चक्कर लगाते हैं। रिद्धि सिद्धि आपकी है दासी जग जानता है, शुभ लाभ दाएं बाएं खड़े ही दिखाते हैं, और सभी हैं फिसड्डी खेलते रहे कबड्डी, जब श्री गणेश देवों में प्रथम पद पाते हैं। श्री गणेश देवों में प्रथम पद पाते हैं। और आइए, हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान करने के अवसर पर स्वास्तिक संरचना की जाती है, उसका महत्व क्या है, इसको अपने स्वरचित दो छंदों में द्योतित कर रहा हूँ। चार खिंची रेखाएं खड़ी और पड़ी हुई, चार खिंची रेखाएं खड़ी और पड़ी हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष की ही ये प्रतीक हैं, और चारों कोने मन बुद्धि चित्त अहंकार लिए, चित्त वृत्ति के हमारे वर्णन सटीक हैं। चार बिंदु सत्य ही हैं सिंधु के सदृश दिखे, समर्पण विश्वास आस्था श्रद्धा की ही लीक हैं, और पुरुषार्थ मुक्ति अंतःकरण भक्ति सायुज्य सामीप्य सालोक्य सारूप्य ठीक हैं, सारूप्य ठीक हैं। स्वास्तिक धार्मिकता और शुभता प्रतीक बना, जहां भी संरचित शुभ ऊर्जा दिलाता है, और जीवन कृतार्थ होता, नित प्रति आनंद मिले, सृष्टि के समस्त देवी देवता को भाता है। चतुर्दिक कल्याण और शुचिता दिखाई पड़े, मन में प्रसन्नता के भाव उपजाता है, नकारात्मक ऊर्जा को स्वास्तिक ही मात देता, सुख शांति संपत्ति संतोष दर्शाता है, सुख शांति संपत्ति संतोष दर्शाता है। स्वास्तिक संरचना के बाद स्वरा अक्षरा महाश्वेता माता शारदे का बंधन एक विशिष्ट शैली की रचना में किया गया है। प्रस्तुत है स्वरचित सरस्वती वंदना। झंकृत कर वीणा के तार, झंकृत कर वीणा के तार, भक्तों का करती उद्धार, सदा हंस परमातु सवार, कमलासन सुच श्वेत निखार, मैहर महिमा अपरंपार, हम शरणागत आज तिहारे, मातु भारती भक्त पुकारे, मातु भारती भक्त पुकारे। तुम्ही शारदा स्वरा तुम्ही हो, वरदायिनी अक्षरा तुम्ही हो, हरती हो जड़ता का भार, कवि गण को देती निज प्यार, विद्या बुद्धि बहे रसधार, हम शरणागत आज तिहारे, मातु भारती भक्त पुकारे। तीसरा बंध है, मंगलकारिणी हे जगत्राता, तुमसे सुखी सदैव विधाता, तुम अज्ञान पुंज हरती हो, ज्ञान कोश मानस भरती हो, मूर्ख गाते राजमल्हार, हम शरणागत आज तिहारे, मातु भारती भक्त पुकारे। चौथा बंध है कि वाल्मीकि कवि व्यास महान, वाल्मीकि कवि व्यास महान, सबने तुमसे पाया ज्ञान, तुलसी सूर कबीर निराले, पिए सदा कविता रस प्याल, करे निराला जय जयकार, हम शरणागत आज तिहारे, मातु भारती भक्त पुकारे। प्रलयंकर शरणागत माता, तुम ही उनकी भाग्य विधाता, शिक्षा कविता तुमने दीन्हा, तुम्हारी कृपा सभी ने चीन्हा, मिला प्रेम श्रद्धा सत्कार, हम शरणागत आज तिहारे, मातु भारती भक्त पुकारे, मातु भारती भक्त पुकारे। और बंधुवर, भगवान विष्णु की वंदना और स्तवन में एक पावन श्लोक जो भगवान विष्णु की सहजता, सरलता
का परिचायक है। हम इस स्तर पर पहुंच जाएं तो भगवान विष्णु का साक्षात्कार कर सकते हैं। उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम शव कर्पटम काकविष्टोद्भवम चास्थि षडैते विष्णवे प्रियम। भगवान विष्णु को जो 6 चीजें प्रिय हैं वो बड़ी ही विचित्र हैं। उच्छिष्टम, उनको जूठन प्रिय है, वो है गैया का दूध। शिव निर्माल्यम, भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा उनको प्रिय है। वमनम, शहद की मक्खी के द्वारा उल्टा हुआ शहद उनको प्रिय है। शव कर्पटम, रेशम के कीड़े से बने हुए रेशमी वस्त्र उनको प्रिय हैं। और काकविष्टोद्भवम, कौवे के द्वारा जो विष्टा गिराई जाती है उससे उगा हुआ पीपल का वृक्ष उन्हें प्रिय है। और चास्थि, हड्डी अर्थात शंख उनको प्रिय है। सदैते विष्णु प्रियम, ये 6 चीजें भगवान विष्णु को परम प्रिय हैं। इस पर मेरा छंद है कि गोवत्स जूठन का दुग्ध विष्णु पान करें, गोवत्स जूठन का दुग्ध विष्णु पान करें। गंगा जल शिव की जटा का अति आला है। और मधुमक्खी वमन, शहद हुआ ग्राह्य उन्हें, रेशम के कीड़े से ही रेशमी दुशाला है। काक विष्टा से जो उगा पीपल का वृक्ष भव्य, प्रिय हड्डी जंतु शंख हाथ में निराला है। और यह 6 वस्तु विष्णु भगवान को हैं प्रिय। जैसे शिव को त्रिशूल भस्म मृगशाला है, जैसे शिव को त्रिशूल भस्म मृगशाला है। और बंधुओं, श्री रामचरितमानस मानव जीवन की आचार संहिता है। विश्व के वंदनीय कवि, प्रातः स्मरणीय, कलि कलुष नसावन, कलि पावनावतार राष्ट्र कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस पूरे विश्व में वंदनीय, अभिनंदनीय और स्तवनीय है। श्री रामचरितमानस की कथा ललित ललाम है। कहा गया है 1 रामा एंड 300 रामायण्स। भगवान श्री राम एक हैं, लेकिन रामायण 300 लिखी जा चुकी है। सबके अपने अलग अलग शोध हैं, अलग अलग ढंग से उनको प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों पर जो माँ सरस्वती के द्वारा एक तीसरी आंख मिली है, उसके माध्यम से कुछ छंद मैंने रचे हैं जो बहुत ही पसंद किए गए हैं। विद्वज्जनों ने उनका बड़ा समादर किया है। आइए उनमें से ही कुछ छंद आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। एक बार 3 माताएं नहीं, एक बार 4 माताएं एक स्थान पर बैठी हुई थी। स्वर्ग लोक में उनकी सभा चल रही थी। चारों अपने अपने बेटे की बड़ाई कर रही थी। उनमें थी माता कौशल्या, श्री राम की माँ, माता अंजना, हनुमान जी की माँ, कुंभज ऋषि की माँ, और गोस्वामी तुलसीदास जी की माता तुलसी। चारों अपने बेटों की बड़ाई कर रही थी। किसका बेटा श्रेष्ठ है, ये निर्णय आप पर। मातु कौशिला ने कहा, धन्य मेरे पुत्र राम। मातु कौशिला ने कहा, धन्य मेरे पुत्र राम, लंका महासिंधु पर पुल बनवा दिया। तो बोली अंजना है बजरंगी भी महान बली, वही लंका सिंधु देखो लांघ के दिखा दिया। कुंभज ऋषि की मातु उसी समय बोल उठी, मेरे लाल ने समुद्र पीकर मिटा दिया। और तुलसी की मातु तुलसी ने कहा, धन्य लाल, राम नाम लेके भव सिंधु ही सुखा दिया। राम नाम लेके भव सिंधु ही सुखा दिया। संसार में कोई चीज छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। समय के अनुसार वह छोटी और बड़ी मान ली जाती है। एक बार सोने में और लकड़ी में द्वंद्व छिड़ा। सोने ने कहा, मैं तो लाखों रुपए का 10 ग्राम हूँ और तुम्हारा तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो लकड़ी ने कहा, सोना घमंड में ना आओ। सोने का मुकुट राम शीश था विराजमान, गर्व से है बोला, मैं ही राम राज्य लाया हूँ और मेरे आगे किसी धातु का कोई महत्व नहीं, अपनी चमक से ही श्रेष्ठता को पाया हूँ। काठ काठ तभी बोल उठा, मैं हूँ तुझसे भी बड़ा, तुझको हटा के मैं भी राजपद पाया हूँ और बन के खड़ा हूँ। 14 वर्षों तक राज्य किया, कहाँ रहे आप, तुम्हें देख भी न पाया हूँ। कहाँ रहे आप, तुम्हें देख भी न पाया हूँ। तो बंधुओं, कोई चीज छोटी बड़ी नहीं है, समय के अनुसार यह सब।
सुजन बताएं इन सब में है कौन श्रेष्ठ। बालू भंदरों का सहयोग राम पाए थे, अंजना के दूध का कमाल दिखलाई दिया, तेज थी छलांग तभी सिंधु लांघ पाए थे। कुंभज ऋषि का तप त्याग योग संयम था, उसी के प्रभाव से समुद्र पी दिखाए थे, और भक्ति भाव का प्रभाव राम नाम जपते ही तुलसी पूत तुलसी भव सिंधु सुखवाए थे। तुलसी पूत तुलसी भव सिंधु सुखवाए थे, तुलसी पूत तुलसी भव सिंधु सुखवाए थे। और बंधुओं, भगवान श्री राम ने अंगद को रावण के दरबार में भेजा। अंगद बहुत ही वीर थे, बहुत ही विद्वान थे, बुद्धिमान थे। भगवान राम कह रहे हैं, अधिक बुझाए तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं, काज हमार तासु हित होई, रिपु सन करो बत कही सोई। अंगद गए, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उनको कहना पड़ा, जौ मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद ने पांव रोक दिया। अंगद ने पांव रोक दे दी थी चुनौती बड़ी, सीता हारने की शर्त दूत ने लगाई थी। देवगण सभय त्रिलोक स्तब्ध हुआ, इंद्रजीत रावण की बुद्धि चकराई थी। धरती की पुत्री मात सीता जी चकित हुई, राघव के दूत की तब टेक बच पाई थी, और माता जी की माता धरती ने जकड़ा था पांव, नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी, नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी। धरती मैया ने सोचा, क्या मेरी बिटिया अशोक वाटिका में ही रहेगी, और किस किस ने सहयोग किया, तब अंगद का पांव नहीं हिला, अन्यथा त्रैलोक विजयी रावण और इंद्रजीत मेघनाथ और जो अतिकाय बड़े बड़े सूरवीर रावण के थे, वो कुछ भी कर सकते थे। कच्छप केरी उछाल मिली, तब शेष उठाए मिले फन सारे। इतना सहयोग मिला अंगद के पांव के न उठने में। कच्छप केरी उछाल मिली, तब शेष उठाए मिले फन सारे, और श्वास उसास उठी विकराल, धरातल खैंची के भार संभारे। और दौरी परे हैं दसौ दिगपाल, मिलाए के सूंड खड़े मतवारे, और टेकी के जानू डटे हनुमान, त्रकूट पे भार अनंत पसारे। इतने लोगों ने सहयोग किया। और देखा है कि कैसे हिले पद अंगद कै, रघुनंदन टेक मिली अति न्यारी, और जायन बैन तजय बरु पाऊं, ये रीति सदा उनकी प्रणवारी। सोचो धरा बिटिया हमारी, रही है का सदैव अशोक मझारी, और शक्ति से शून्य भये घननाद, और रावण की मति भी गई मारी। शक्ति से शून्य भये घननाद, और रावण की मति भी गई मारी। और बंधुओं, धार्मिक प्रसंगों पर मैंने अपने ढंग से अलग अलग लेखनी चलाई है। दो छंद देखें। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी भूख 2 युगों में 2 बार मिटी है, त्रेता में और द्वापर में। देखें कि भक्तगण रोज हैं लगाते भोग पाता सदा, भक्तगण रोज हैं लगाते भोग पाता सदा। बाल भोग राजभोग आरती के गान हैं, पेड़ा कलाकंद दही माखन और मिश्री हैं, फल सूखे मेवे और वाद्य यंत्र तान हैं। 56 भोग अन्नकूट में खिलाते मुझे, कौशिला यशोदा प्रेम स्नेह सिक्त प्राण हैं। और राम कृष्ण 2 जन्म 2 ही बार पेट भरा, विदुरानी छिलका बेर सबरी महान है, विदुरानी छिलका बेर सबरी महान है, विदुरानी छिलका बेर सबरी महान है। और बंधुओं, हम सबके यहाँ इस समय वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे हैं। वर को भगवान विष्णु का और कन्या को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, उनका स्वरूप माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। क्यों? जबकि सुहाग माता पार्वती का दिया जाता है, उनके नाम से सुहाग चढ़ता है। अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जनधारा, यह माता पार्वती का आशीर्वाद है। लेकिन देखें कि माता सरस्वती कमलासन विराजमान, ब्रह्मा जी बगल में अतीव सुख पाते हैं। भोलेनाथ ध्यान में हो या फिर जप जोग में हो, पार्वती माता को सम आसन बिठाते हैं। लक्ष्मी जी सदैव विष्णु चरण दबाती दिखी, लक्ष्मी जी सदैव विष्णु चरण दबाती दिखी, पति सेवा धर्मरत देख हर्षाते हैं। इसीलिए वेदी पर ब्याह के आचार्य सदा
कन्या को लक्ष्मी वर विष्णु को बताते हैं, कन्या को लक्ष्मी वर विष्णु को बताते हैं। बंधुओं, और देखें भगवान कितना हमारा ध्यान रखते हैं। हम प्रतिदिन उनका स्तवन वंदन करते हैं, लेकिन क्या हम सही ढंग से कर पाते हैं? हम भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल लेकर और सोचते हैं हमारी पूजा हो गई। अरे वहां तो दर्जनों लोग विद्यमान हैं, लेकिन शंकर जल प्रिय, भगवान शंकर को जल प्रिय है। क्यों प्रिय है? कि चंद्रमा को वर्ग है। अब चंद्रमा है, गंगा जी हैं, नंदी संगी भृंगी हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, षडानंद जी हैं, और आपके अन्य जो एकादश रुद्र हैं। इतने लोगों के लिए हम वहां क्या लेकर जाते हैं? चंद्रमा को वर्ग है, गंगा जी को दुग्ध पुष्प द्रव्य, सर्प और भिक्षुओं को दुग्ध पान चाहिए, पार्वती माता कार्तिकेय व गणेश जी को पुत्री को भी भांति भांति पकवान चाहिए। एकादश रुद्र शिवलिंग संग विराजमान, पूजा अर्चना का उनका विधान चाहिए, और नंदी संगी भृंगी आदि पंक्तिबद्ध खड़े दिखे। भोलेनाथ बोले भक्त जलपान चाहिए, भोलेनाथ बोले भक्त जलपान चाहिए, भोलेनाथ बोले भक्त जलपान चाहिए। भक्तगण लोटा लेके जल हैं चढ़ाते, जब होते हैं प्रसन्न शिव ठंडक को पाते हैं। नदी कूप नल जल या किसी सरोवर का जल लेके भक्तगण शंभु को चढ़ाते हैं। देखें किस लोटे में है इष्ट देव पद रज, देखें किस लोटे में है इष्ट देव पद रज, महादेव यही आस भक्त से लगाते हैं। इसीलिए रामनाथ रामेश्वर मंदिर में भक्तगण गंगोत्री का जल लेके आते हैं, भक्तगण गंगोत्री का जल लेके आते हैं। और देखें बंधुओं, हम जानते हैं कि हमारा प्रतिपाल भगवान विष्णु जी करते हैं, और भगवान विष्णु जी के द्वारा ये प्रतिपाल कैसे होता है? हम जन्म बाद में लेते हैं, और भगवान विष्णु हमारे दूध का इंतजाम, हमारे भोजन का इंतजाम जन्म के 24 घंटा पहले कर देते हैं। चाहे वो कीट पतंगे हों, चाहे वो पशु हों, चाहे मानव हों, सबकी व्यवस्था प्रभु करते हैं। कि जन्मने से पूर्व माँ के स्तनों में दुग्ध आता, भगवान विष्णु की बड़ी विचित्र माया है। जन्म देते ब्रह्मा, सदा पालन श्री विष्णु करें, इसीलिए स्तनों में दुग्ध भरवाया है। जीव जंतु पक्षी पशु नारी सभी दुग्धवान, कहां से प्रभु ने यह व्यवस्था करवाया है? और लक्ष्मी श्री विष्णु जहां करते निवास सुनो, सारा दूध उसी क्षीर सागर से आया है, सारा दूध उसी क्षीर सागर से आया है। और बंधुओं, विज्ञ जन जानते हैं समुद्र मर्यादा युक्त, विज्ञ जन जानते समुद्र मर्यादा युक्त, कभी तल उसका न क्षीण बंधु होता है। खर्चो घटाओ या बढ़ाओ या उलीचो उसे, धरा के चरण दिन रात वह धोता है। शेषशाही विष्णु लक्ष्मी से युक्त दुग्ध सिंधु, कभी दान व्रत या पनीर बंधु खोता है। दंतहीन बाल बालिका व पशु पक्षियों को अमृत पिलाता दूध कभी नहीं सोता है, अमृत पिलाता दूध कभी नहीं सोता है। आज प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण में इतना आप सभी भक्त समाज को, साहित्यिक बंधुओं को और अपने कवि मित्रों को, श्रोताओं को, परिवारी जनों को, इष्ट मित्रों को ऑन लाइव स्थिति में प्रस्तुत कर रहा हूं। शेष फिर अगले चरण में। सभी को जय मां शारदे, जय भोलेनाथ, जय भगवान श्री विष्णु, बोलो बजरंग बली की जय, सरस्वती मैया की जय।